कुछ व्यूअर्स ने मुझसे स्पाइडरमैन को इस ट्रेन को रोकने में कितना फोर्स लगाना पड़ा उसे कैलकुलेट करने होगा। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। ये है वो न्यूयॉर्क ट्रेन जिसमें 6 डब्बे थे और इसके हर कोच का मास होता है लगभग 40,000 केजी। तो टोटल 6 कोचेस का मास कैलकुलेट करने पर आया लगभग 2,40,000 केजी। नाउ इसके हर डब्बे में ऑन एवरेज 28 लोग थे जिनका ऑन एवरेज वेट था लगभग 70 केजी। तो जब इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल ट्रेन का मास आया लगभग 2,51,000 केजी। नाउ इस सीन में हम देख सकते हैं कि ट्रेन 80 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ रही थी जिसे रोकने में स्पाइडी को 42 सेकंड्स का टाइम लगा। सो इन वैल्यूज को जब हमने फॉर्मूले में लगाकर कैलकुलेट किया तो हमारे पास डी एक्सेलरेशन रेट आया लगभग 0.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं तो मैंने फोर्स के फॉर्मूले F = ma में जब इन वैल्यूज को इंप्लीमेंट किया तो हमारे पास फोर्स की फाइनल वैल्यू आई लगभग 2.14 × 10⁵ न्यूटन्स। यानी उस ट्रेन को रोकने के लिए कम से कम 214 किलो न्यूटन्स का फोर्स चाहिए था और इसमें टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो था लगभग 751 मीटर्स। नाउ कॉमिक्स के हिसाब से स्पाइडी के वेब्स की स्ट्रेंथ है लगभग 800 मेगापास्कल्स और स्पाइडी ने टोटल 16 वेब्स शूट की थी। सो टोटल फोर्स जो हर वेब लाइन हैंडल कर रही थी वो कैलकुलेट करने पर आई लगभग 13,375 न्यूटन्स। सो टोटल फोर्स जो स्पाइडी ने ट्रेन को रोकने में लगाया वो था लगभग 214 किलो न्यूटन्स और एक वेब लाइन जो फोर्स हैंडल कर रही थी वो था लगभग 13,375 न्यूटन्स।